चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से जनता की उम्मीद होती है कि वो निष्पक्ष होगी, बिना डर के काम करेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली होगी। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं सामने आई, उनसे ये सवाल उठते हैं कि क्या चुनाव आयोग अब सत्ता पक्ष का एक औजार भर बनकर रह गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हल्फनामा देना होगा। जो राहुल गांधी ने बोला, देश से उस पर माफी भी मांगनी होगी। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या चुनाव आयोग को किसी की माँ, बहू, बहन या किसी और के सीसीटीवी फुटेज साझा करने चाहिए। ये बात उन्होंने तब कही जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने ये मांग रखी कि मतदाता केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग या प्रॉक्सी वोटिंग की जांच हो सके। सवाल यह है कि जब वोटिंग केंद्र सार्वजनिक स्थान होते हैं और वहां कैमरे लगे होते हैं, तो पारदर्शिता के नाम पर फुटेज मांगना क्या गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट, 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट होते हैं। ऐसे में वोट चोरी संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है, अगर ये सब इतना ही ट्रांसपेरेंसी से किया गया था, तो एसआईआर के नाम पर बिहार जैसे राज्य में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर कैसे वोटरों के नाम काटे गए, कैसे 60 से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। राहुल गांधी और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त होकर ज्ञानेश कुमार मां, बेटियों, बहनों के नाम पर सीसीटीवी फुटेज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक से सवालों का जवाब देने की जगह विपक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर एबीपी न्यूज पर डिबेट चल रही थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और एंकर संदीप चौधरी शामिल थे। इनके अलावा भी काफी सारे लोग शामिल थे। दिबांग ने इस दौरान जो डिबेट चल रही थी उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो टिप्पणी की, वो आज के हालात को सही ढंग से बयां करती है। इस डिबेट में संदीप चौधरी वरिष्ठ पत्रकार दिबांग से पूछते हैं, ये बिहार में एसआईआर क्यों, ये सवाल पूछे जा रहे थे। मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एसएसआर जो हुआ था जनवरी में, जो खत्म हुआ, उसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो पाया था क्या? तो वो एसएसआर किस लिए कर रहे थे? इस पर दिबांग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बेहद बचकाना, बेवकूफाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझे लगता है कि इससे उन्हें बचना चाहिए था। अब हालात ये हो गई हैं कि जो चुनाव आयोग को देश को सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद संस्था माना जाता था, आज उसी को लोग बचकाना, बेवकूफाना और फूहड़ कह रहे हैं। ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं है, बल्कि देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने एक न्यूज डिबेट में कही है। उन्होंने ये टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, जिसमें बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। दिबांग ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद हल्की और शर्मनाक थी, फूहड़ थी और इससे ज्ञानेश कुमार को बचना चाहिए। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरह से भावनात्मक ड्रामा बना दिया। सवालों का सामना करने की जगह उल्टे ये कह दिया कि क्या हमें किसी के माँ, बहू या बेटी के सीसीटीवी फुटेज दिखानी चाहिए, जबकि मांग तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की थी। क्या अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो फुटेज सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? दिबांग की कड़ी प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि अब चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। अगर आज कोई पत्रकार इतनी सख्त और तीखी बात कर रहा है, तो ये सिर्फ उसकी नाराजगी नहीं, ये उस भरोसे के टूटन का नतीजा है जो आयोग ने अपने हाल के रवैये से खुद ही पैदा की है। एबीपी न्यूज की डिबेट में संदीप चौधरी फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची को शुद्ध करना इसी का दायित्व है, इसलिए बिहार के चुनाव से पहले ये किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, हरियाणा के चुनाव से पहले, झारखंड के चुनाव से पहले और दिल्ली के चुनाव से पहले ये क्यों नहीं हुआ? इस पर दिबांग कहते हैं कि इसका मतलब तो सारे चुनाव बेकार हैं। राष्ट्रपति शासन लगाइए, हटाइए जितनी भी विधानसभा चुनी गई उन सबको बर्खास्त कीजिए। दूसरी बड़ी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरा व्यक्ति भी संवैधानिक पद पर बैठा है। क्या मतलब है मीडिया के थ्रू बात करने का? राहुल गांधी को ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए। और ये क्या बदतमीजी है? आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं देख लूंगा, आ जाना। क्या चुनाव आयोग इसका शपथ पत्र देगा?
इन्होंने कोर्ट में इसी साल 30 जून को कहा था कि सीसीटीवी फुटेज देने से पता चलेगा कि किसने वोट डाला और कौन लोग उसको वोट डाल कर गए हैं, जिससे लोग हरेस कर सकेंगे उस व्यक्ति को, इसलिए नहीं दे सकते सीसीटीवी फुटेज। और अब क्या कह रहे हैं, महिलाओं का नाम ले रहे हैं, माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं का नाम ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये चुनाव आयोग है जिससे सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है, तो वो ये बोल रहा है कि किसी की माताएं, बहनें या बहुओं की फुटेज हमें देनी चाहिए। अरे बात तो ट्रांसपेरेंसी की है ना, बात तो ये है कि वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ, या बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, एसआईआर प्रक्रिया में जो नाम काटे गए वो ठीक है या गलत है। बात ये है, असल बात लोकतंत्र की है। लेकिन चुनाव आयोग तो अलग ही चल रहा है, ज्ञानेश कुमार को अलग ही चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि शपथ पत्र दे दो, माफी मांग लो राहुल गांधी से। आप जवाब कब देंगे, कब जवाबदेह बनेंगे आप, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और इसी को लेकर संदीप चौधरी अगला सवाल करते हुए कहते हैं कि 6 महीने में 22 लाख लोग कैसे मर गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 6 महीने का नहीं, 20 साल का आंकड़ा है। मतलब ज्ञानेश कुमार ऐसा बोल रहे हैं, 20 साल में 22 लाख लोग मरे और ये पता अब लग रहा है। इस पर दिमाग कहते हैं ये साबित कैसा हो रहा है। ये चुनाव आयोग कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि सरपंच बैठे हुए हैं, वहां पर हमारे बीएलओ बैठे हुए हैं। वहां पर ये कौन लोग हैं? सरपंच रूलिंग पार्टी की तरफ रहते हैं। कौन लोग हैं? अध्यापक बीएलओ को जानकारी दे दी। चुनाव आयोग को लेकर कहना चाहता हूं कि या तो आपके अंदर शर्म कम है या सब्र कम है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि जो 22 लाख लोग जिनको मृत घोषित कर दिया वो 6 महीने के आंकड़े थे, लेकिन अब चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ये आंकड़े 20 साल के थे। मतलब 20 साल में किसी को पता ही नहीं चला, वो लिस्ट चलती आ रही है और अब जाके अचानक से पता चल गया कि 22 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन 20 साल से किसी को पता ही नहीं चला। वो लोग वोट डाल रहे थे या फिर नहीं डाल रहे थे या उनके नाम पर वोट चल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अचानक से पता चल गया कि 20 साल के आंकड़े दे दिए, 22 लाख लोगों की मौत हो गई है। यह वाकई अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है। चुनाव आयोग से ये सवाल जरूर पूछे जाना चाहिए कि क्या वो सिर्फ बीजेपी की बात सुनने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बैठा है? क्या अब आयोग का काम सिर्फ हल्फनामा दो या माफी मांगो जैसे अल्टीमेटम देना रह गया है? क्या ये वही चुनाव आयोग है जिस पर देश भरोसा करता था? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने से नहीं चलता, बल्कि उसके लिए विश्वास भी जरूरी होता है। और जब जनता को लगने लगे कि निष्पक्ष जनता अब पक्षपात कर रही है, तब लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। कि चुनाव आयोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोकतंत्र का रक्षक है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा सोचता तो राहुल गांधी को वो सच नहीं सामने लाना पड़ता जो जनता से छुपाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।